अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सिंपल पेंडुलम जिसका ये लेंथ है L और बॉब का मास है M, इसको एक साइड ऐसे पकड़ के छोड़ दिया जाए तो कंप्लीट राउंड लगाने में जो समय लेता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। और वो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2π√L/g, है ना। तो इस फार्मूले से ही स्पष्ट है कि आपका जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखो। और अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। सबसे पहली बात हम लोग ये जान लें कि सेकेंड पेंडुलम क्या होता है। तो बेसिकली एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, उसको हम लोग सेकेंड पेंडुलम कहते हैं, है ना। तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 2 सेकेंड। ठीक, दूसरी बात, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले एक पॉइंट हम आपको बता दें। ये जो पाई स्क्वायर है, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 के बराबर होता है। और हम लोग जानते हैं कि g का वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 10 के ही बराबर लेते हैं। तो याद रखो कि पाई स्क्वायर को कई बार जब जरूरत पड़ेगा तो हम 10 उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, और कई बार g को पाई स्क्वायर पुटअप करेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। अब देखो जरा, t का फार्मूला तुमने क्या लिखा है? 2π√L/g = है ना 2। तो ये और ये कैंसिल हो गया। मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करेंगे तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये जो रूट है वो खत्म हो जाएगा। तो L/g = यहाँ तो बेटा 1 है, 1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। और यहाँ जरा नोट करो, पाई स्क्वायर और g दोनों हमने अप्रॉक्सीमेटली सेम कहा है। तो मेरा जो लेंथ होगा वो अप्रॉक्सीमेटली, देखिए कितना आ गया, ये g आ गया, ये g और ये g कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर बोला तो 100 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन सबसे आसान है। बस इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि सेकेंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। दूसरा, पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम 10 ले सकते हैं, और चूंकि g की वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली हम 10 लेते हैं, तो पाई स्क्वायर को कई बार हम g से रिप्लेस कर देंगे और g को कई बार हम पाई स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारा ये है, ए सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू ए प्लैनेट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाफ ऑफ दैट ऑन द अर्थ, इट्स टाइम पीरियड विल। पहली बात ये जरा समझो, हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है उसका लेंथ नहीं दिया हुआ है। जब तक लेंथ नहीं दिया जाएगा तब तक टाइम पीरियड हम निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको टाइम पीरियड निकालना नहीं है। करना क्या है, हमको ये देखना है कि टाइम पीरियड कितना % डिक्रीज हो जाएगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए, हमने मान लिया कि t जो है टाइम पीरियड है ना, कहाँ पर? टाइम पीरियड ऑन अर्थ। तो मैं ये जानता हूं कि चूंकि सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है तो t = 2π√L/g मैं लिख सकता हूं, जहां L क्या है? L है लेंथ किसका? ऑफ पेंडुलम। ठीक है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहां तक भी क्लियर। अब मैं जब उस हाइपोथेटिकल प्लैनेट पे लेके जा रहा हूं तो मैं मानता हूं कि t' वहां पे टाइम पीरियड हो जाता है। चलिए, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2π√L/, अब वहां पे देखो दूसरे प्लैनेट पर g की वैल्यू अर्थ के g की वैल्यू का हाफ है, तो g/2 हो जाएगा। देखो यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, तो 2π√L/g, और ये बेटा g2 जो है ऊपर चला गया तो ये कुछ ऐसे आ गया। थोड़ा नोट करो, 2π√L/g मैं लिख सकता हूं, जो ये जो 2 है वो रूट ऐसे लिख दूं मैं थोड़ा सा।
ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारे पास t, तो रूट t मेरे पास ये इतना निकल गया। अब साफ, अब बिल्कुल क्लियर यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि मेरा जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज करेगा। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन ये गायब हो गए। अब जरा समझो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं टी डैश माइनस टी, मतलब फाइनल टाइम पीरियड अपॉन इनिशियल टाइम पीरियड अपॉन इनिशियल टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर आप यहाँ पे रखोगे वैल्यू, तो टी डैश की जगह पे टी रूट टी रखोगे, टी रूट 2 रखोगे, -1 टी रखोगे, यहाँ पे टी मल्टीप्लाई करना है हमको 100 से, टी कॉमन लिया और काट दिया, टी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2 -1 और यहाँ बचेगा टी, फटाफट से कटा, ये हो गया 100। अच्छा, √2 की वैल्यू 1.414 होता है ना, तो ये मेरा हो जाएगा 1.414 -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या लग रहा है आपको, 41.4% जो है हमारा क्या बोलते हैं पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, है ना। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में भी देखिए क्या है, इसने कहा व्हाट द टाइम पीरियड ऑफ ए सेकंड पेंडुलम बिकम 4 सेकेंड व्हेन इट इज टेकन इन ए डीप टनल, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द टनल। देखो इसमें ग्रेविटेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके क्वेश्चंस बनाए गए। ठीक, अब जरा समझो यहाँ पर, अब जरा समझो कि मेरे पास t इक्वल्स टू 2 पाई √L/g फार्मूला होता है ना। ये है 2 सेकेंड 2 पाई √, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये वाला 1 मीटर हो जाता है ना। अर्थ के सरफेस पर अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम लूँ जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो उसका लेंथ मैं 1 मीटर अभी निकाल चुका हूँ, वो लेता हूँ। तो ये हो गया बेटा जी ऐसे। चलिए, अच्छा आपने ये भी पढ़ा है कि अर्थ के सरफेस से h डेप्थ पर, यहाँ पर अगर आप g की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका g 1 - h/r के बराबर होता है, जहाँ पर ये जो g है अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू है। तो मैंने दूसरा लगाया फार्मूला t डैश इक्वल्स टू 2 पाई। अब देखो लेंथ तो नहीं चेंज होना है, क्या चेंज होना है, केवल g चेंज होना है। g की जगह पे क्या लिखोगे, GH अभी लिख दो, बाद में देखा जाएगा। ये t डैश कितना है, 4 सेकेंड, तो 4 इक्वल्स टू 2 पाई √1/GH आ गया। यहां से काटिए, देखिए 2, और खुद सोचिए कि यही 2 जो है आप ये इतना रख सकते हो, तो रखो यहां पर। तो 2 पाई √1/g इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई √1/GH, है ना। तो क्या पाई पाई कटा, देखिए पाई पाई कट गया। जब पाई पाई कट गया तो यहाँ पे जरा सोचो, स्क्वायर जब कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा 4/g, यहाँ हो जाएगा 1/GH। तो GH कितना हो गया आपका, हो गया GH इक्वल्स टू G/4। अच्छा, GH का देखो यहाँ फार्मूला लिखा है मैंने, तो फट से अब हम वैल्यू रख देते हैं, G 1 - h/r कर दिया, और ये G/4 था, ये G कट गया। यहाँ से बेटा आया 1 - h/r इक्वल्स टू 1/4। मैं इसको इधर ले जाऊं तो 1 ये आपका a इतना आ गया। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 1 3/4, ये h/r, r को आप इधर ट्रांसपोज कर दो, तो h इक्वल्स टू 3 कैपिटल R/4 आ गया। तो ये आपका
ये देखिए ये आंसर आ गया, है ना। तो तीसरा भी देखो कितना आसान सा था, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए अब इसने कहा ये लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज रिड्यूस टू 50%, इट विल लूज टाइम। हाँ, लूज टाइम और गेन टाइम का क्या मतलब होता है? देखिए जब भी कोई सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो हम कहेंगे कि वो टाइम लूज कर रहा है, और अगर टाइम पीरियड घट जाता है तो हम कहेंगे वो टाइम गेन कर रहा है। ठीक, सोचिए जरा, आपको क्या लगता है? टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2π√L/g है। तो भाई अर्थ सरफेस पे अगर मैं देखूं तो जी तो कांस्टेंट रहेगा, तो आप ऐसे कह सकते हो टी प्रोपोर्शनल √L। तो क्या लगता है आपको, लेंथ अगर घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा तो जो हमारा टाइम है इसका वो गेन होगा, है ना। अभी कहा कि टाइम पीरियड बढ़ने को हम लोग बोलते हैं टाइम लूज कर रहा है, और घटने को तो फिर उल्टा बोलेंगे तो गेन हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि लूज वाला काम तो मेरा खत्म हो गया भैया। अब गेन की बात करूं मैं, तो गेन के लिए देखो क्या करोगे, यहां देखिए टी, ऐसे कर लो, T1 इक्वल्स टू के L1 कर दूं मैं ऐसे, T2 इक्वल्स टू के L2 कर दूं मैं ऐसे। क्यों? क्योंकि भाई T प्रोपोर्शनल है √L के। तो हमारे लिए चूंकि हमारा टाइम क्या हो रहा था, टाइम गेन हो रहा था, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा? सोचिए, देखिए ये T1 बड़ा हो जाएगा आपका, तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका गेन इन टाइम आ गया। तो ना इसको मैंने लिख दिया गेन इन टाइम। ये अब रख दो वैल्यू, तो अलग अलग करोगे तो यहां हो जाएगा 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। अच्छा, T2/T1 जरा सोचो, देखो कितना होता है, 1 माइनस T2/T1 ना, तो हो जाएगा √L2/L1। L2 क्या है? कहता है कि जो लेंथ है 50% रिड्यूस हो गया है, मतलब कि L2 जो हो जाएगा वो L1 का आधा हो जाएगा, 50% आधा है। तो ये 1/√2 हो गया, तो 1 माइनस 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसको फिर से आप जब करोगे तो √2 माइनस 1/√2 इंटू 100 हो गया। ऊपर तो बेटा अभी हमारे पास कितना आ जाएगा, अभी निकाला है मैंने 0.414 हो गया, और नीचे जो है 1.414 इंटू 100 हो गया। साफ साफ सी बात है ना, साफ साफ सी बात है कि इस ऑप्शन को मैं देखूं तो 41 वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं यहां से देखो कैलकुलेशन नहीं करूंगा, केवल बस वैल्यू यहां से है ना चेक करूंगा। तो गेन हमारा देखिए ये इतना निकल गया, सीधी सीधी सी बात, कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो। तो चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। हाँ, ये देखिए ये मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पहले समझो जरा। इसने कहा बॉब ऑफ द पेंडुलम इज टेकन असाइड एंड रिलीज, टाइम टेकन बाय द बॉब टू कम एट पोजीशन बी थर्ड टाइम। सबसे पहली बात कि अपने इसका सिंपल पेंडुलम का लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। अगर 100 सेंटीमीटर है तो ये कैसा पेंडुलम हो गया? ये सेकंड पेंडुलम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि देखो यहां से जब चलेगा तो ये यहां पहुंच गया, है ना, फिर ये यहां पहुंच गया, एक राउंड लगा लिया। एक राउंड लगाने में कितना समय लगा? 2 सेकंड समय लग गया। और इतने एक राउंड में जब वो ए से सी की तरफ जा रहा था तब एक बार बी को क्रॉस किया था, वापस जब आ रहा था तो दूसरी बार बी को क्रॉस किया था, तो मतलब 2 बार क्रॉस करने में इसको 2 सेकंड लग गया। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए, अब लास्ट यहां से यहां चलेगा, तो आप तो जानते हो कि
यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है वो t/4 के बराबर होता है, और t अपना है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाई 4 कर लो आप, है ना, 2 सेकेंड बाई 4 कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा, ये 1/2 कहने का मतलब 0.5 हो जाएगा, तो 2.5 आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, तो आप ये 2.5 सेकेंड ऐसे लिख लो।